हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन सेज if fx is equal to x upon sin x and gx is equal to x upon tan x, where x belongs to 0 to 1, then in this interval options दिए हुए हैं. Both fx and gx are increasing functions. Option B is both fx and gx are decreasing functions. Option C is fx is an increasing function, and option D is gx is an increasing function. हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स अपॉन साइन एक्स, एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन टेन एक्स. हमें बताना है ये इंक्रीजिंग फंक्शंस है या डिक्रीजिंग फंक्शंस है. तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. इससे पहले हम की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. इसका की कॉन्सेप्ट क्या है. की कॉन्सेप्ट में कोई भी फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा. ये हम कैसे पता लगाएंगे. सबसे पहले उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे. एफ डैश एक्स, if f dash x is greater than 0, the value of f dash x is greater than 0, then function will be an increasing function. And if the value of f dash x is less than 0, then function will be decreasing function. डिक्रीजिंग फंक्शन की कॉन्सेप्ट में हम कुछ और भी चीज़ें जान लेते हैं कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स अगर इस फॉर्म में दिया है जी एक्स अपॉन एच एक्स, इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा एफ डैश एक्स जो होगा क्या होगा, एच एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस जी एक्स इंटू एच डैश एक्स अपॉन एच एक्स का होल स्क्वायर. ये इसका डेरिवेटिव होगा. कि कॉन्सेप्ट में ही हम एक्स की कॉन्सेप्ट में ही हम tan एक्स, एक्स एंड साइन एक्स, इनके बीच के रिलेशंस को जानेंगे. कहाँ से, 0 से 1 के बीच में. जब x बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में, तो tan x क्या होगा, tan x सबसे बड़ा होगा, x क्या होगा उससे छोटा होगा, sin x सबसे छोटा होगा. इसको हम ग्राफ से भी समझ लेते हैं. लेट सपोज ग्राफ दिया हुआ है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. ग्राफ दिए हुए हैं, ये x का ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, x का. y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है. tan x का ग्राफ अगर हम यहाँ पे स्केच करते हैं, तो tan x का ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा. यहाँ टच करता हुआ यहाँ जाएगा. ये tan x का ग्राफ है. और sin x का अगर ग्राफ देखते हैं हम, sin x का ग्राफ कैसे जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा. तो 0 से 1 के बीच में tan सबसे बड़ा होता है, फिर x होगा, फिर sin सबसे छोटा sin होता है. आगे हम सॉल्व करते हैं. एफ एक्स क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स.
वे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसके लिए हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश एक्स की कॉन्सेप्ट में। मैंने पहले ही बताया आपको, कोई फंक्शन दिया हो एफ एक्स जी एक्स अपॉन एच एक्स के फॉर्म में, तो उसका डेरिवेटिव ऐसे निकालते हैं, साइन एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसको आगे सॉल्व करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को बाहर निकाल लेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा अंदर, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। इससे हम कॉस एक्स को भी बाहर निकाल लेते हैं, क्या होगा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, अंदर क्या आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स tan एक्स माइनस एक्स। ये आपका क्या आ गया, ये एफ डैश एक्स आ गया। अब x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, x जो है वो 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में cos हमेशा पॉजिटिव रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ये भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, tan एक्स माइनस एक्स, tan एक्स की वैल्यू x से बड़ी होगी 0 से 1 के बीच में, तो ये क्या आएगा, बड़े से छोटा अगर हम घटाएंगे तो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, तो क्या निकल के आया, फंक्शन एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब जी एक्स हम देख लेते हैं, फंक्शन जी एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है फंक्शन जी एक्स, जी एक्स दिया हुआ है एक्स अपॉन टेन एक्स, जी डैश एक्स निकालेंगे, क्या आएगा टेन एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स इंटू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, इससे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स को हम अगर बाहर ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा टेन एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर चला जाएगा माइनस एक्स। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स
ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है। तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan square x, this will be sin 2x minus 2x upon 2। x हमें पहले से पता है, x क्या है, x 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है। तो 0 से 1 के बीच में है, उसमें हमने क्या रिलेशन देखा है, 0 से 1 के बीच में साइन x से छोटा होता है, तो साइन 2x 2x से भी छोटा होगा। ये क्या है, ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, बट ये क्या आएगा, ये आपका निगेटिव आएगा। निगेटिव आया मीन्स जी एक्स क्या हो गया, ये लेस देन 0 हो गया। तो जी एक्स लेस देन 0 है, जी डैश एक्स, तो जी एक्स क्या हो गया, जी एक्स विल बी एन ए डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, हम ऑप्शंस देख लेते हैं। एफ एक्स एंड जी एक्स आर इंक्रीजिंग फंक्शन, ये गलत है। बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिक्रीजिंग फंक्शन, ये भी गलत है। एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये सही है। जी एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये गलत है। तो क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप you understood it well. Best of luck.